आज हम बात करेंगे 40 साल की उम्र में अगर हमल ठहर गया है तो बच्चे की पैदाइश सिजेरियन से होगी या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 28 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज इंचार्ज गायनी ओपीडी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ साथ खैरुल बशर लाहौर में जौहर टाउन में मैं इवनिंग में अवेलेबल होती हूँ। मेरी वीडियो आपने देखी होगी 40 साल की उम्र में हमल कैसे होता है, किन दुश्वारियों से आप गुजरते हैं और उस हमल के दौरान आप कैसे अपना ख्याल रखते हैं और अपना सेहतमंद बच्चा जन्म दे सकते हैं। उसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 40 साल की उम्र में हमल हो गया, प्रेगनेंसी में आपने कैसे अपना ख्याल रखना है ये वीडियो में आप देख चुके हैं, उसका लिंक हम इसमें शेयर कर देंगे। अब आया है मरहला बच्चे की पैदाइश का। तो बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि 40 साल की उम्र में अगर हमल हुआ है तो इसका जो बच्चे की पैदाइश का तरीका है वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, सिर्फ सिजेरियन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है कि माँ की सेहत कैसी है, माँ की फ़िटनेस, माँ जहनी तौर पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है या नहीं है, या वो उनका कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, अस्थमा, या कोई प्लेसेंटा प्रीविया या प्री टर्म लेबर या कोई भी IUGR, कोई ऐसा एलिमेंट जो उनको मेडिकली फिट नहीं करता, अगर ऐसा है तो उस सूरत में तो इलेक्टिव सिजेरियन होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराते रहे हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है, आपकी लैब्स नॉर्मल हैं, आपके बच्चे का वज़न नॉर्मल है और आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब तीसरे आपका जो होता है ना थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें एंटर हो तो आप इसके बारे में मुस्बत सोचना शुरू कीजिए। अपने डॉक्टर से अपने जितने भी खदशात हैं डिस्कस कीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है या क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है, या आप इसके लिए अपने आप को जहनी तौर पर कैसे तैयार करेंगी, क्योंकि जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत औरत ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगा। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं, कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ लोग योगा भी कर लेते हैं, लेकिन ये आपने खुद से ट्राई नहीं करनी, ये आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछकर अपनी सेहत के मुताबिक ये एक्सरसाइज कीजिए। लाइक अगर आपका ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, आपको कब्ज़ नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको खून की कमी भी नहीं है और आप रेगुलर अच्छा खाना लेती रही हैं, सेहत अच्छी है, वॉक आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रही है, बच्चा आपका नॉर्मल वज़न का है, ना नॉर्मल से ज़्यादा ना नॉर्मल से कम, तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आजकल जब हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो साथ साथ CTG हो रही होती है। अगर कहीं कोई ऐसा आता है कि आपके बच्चे का डिस्ट्रेस या आपको लेबर पेन्स नहीं ले पा रहे हैं तो सिजेरियन हो सकता है। ये तो थी नॉर्मल डिलीवरी की बात, लेकिन 40 साल की उम्र में हमल होना, उस 9 महीने के सफ़र को गुजारना, ये एक चैलेंज हो सकता है इस एज में। तो उस सूरत में हम अपने पेशेंट की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, उसके फ़ैसले का एहतराम करते हैं। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते हैं तो सिजेरियन सेक्शन उनके लिए सेफ़ है। बात वही है कि आप फिट हैं, आप जहनी तौर पर जिस्मानी तौर पर तैयार हैं, तो बच्चे की पैदाइश के दोनों तरीक़ों में से, जो एक तरीका सिजेरियन, दूसरा नॉर्मल वजाइनल, आप कोई भी एक तरीका सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि 40 साल की उम्र में अपने आप को या बच्चे को दर्द-ए-ज़े की कैफियत से गुजारें, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताकर अपना इलेक्टिव सिजेरियन करा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान-अल्लाह। किसी भी सिलसिले में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो marham.pk के थ्रू इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।